अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हमने डिस्कस करना है चैप्टर नंबर 16 स्पोर्ट एंड मूवमेंट। ह्यूमन स्केलेटन की डिफॉर्मेशन कल हमने देखी थी और आज हमने देखना है कि ब्रोकन बोन्स, अगर बोन हमारी ब्रेक हो जाती है इन केस ऑफ एनी इंसिडेंट, इन केस ऑफ फॉल या इन केस ऑफ एनी ट्रॉमा, तो किस तरह से उनको रिपेयर किया जा सकता है। तो उसके डिफरेंट स्टेप्स हैं जिनको हमने वन बाय वन डिस्कस करना है। तो टॉपिक है हमारा रिपेयर ऑफ ब्रोकन बोन्स। सबसे पहले बोन ब्रेक करती है डिफरेंट एजेस के दौरान, ठीक है। वो किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है। डिस्पाइट रिमार्केबल स्ट्रेंथ बोन्स, ठीक है, ब्रेक कर जाती है, हालांकि उनके दरमियान बोन्स के अंदर कोलेजन मौजूद है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग कर रहा है उसको, लेकिन फिर भी इतनी स्ट्रेंथ होने के बावजूद भी हमारी ब्रेन ब्रेक कर जाती है। क्यों करती है? ड्यूरिंग यूथ या ड्यूरिंग ओल्ड एज कौन कौन से फैक्टर हैं जिस पर डिपेंड कर रहे हैं। कहता है ड्यूरिंग यूथ क्या होता है, मोस्टली फ्रैक्चर रिजल्ट इन ट्रॉमा, ठीक है। अब ट्रॉमा कोई भी इंसिडेंट हो सकता है, ट्विस्ट हो सकता है ब्रेक बोन के अंदर, ठीक है, इंजरी हो सकती है, ऑटोमोबाइल एक्सीडेंट हो सकता है या फॉल हो सकता है। ये उसके काजेज हैं, ठीक है, कि ड्यूरिंग यूथ किस तरह से हमारी बोन ब्रेक हो सकती है, ड्यूरिंग ट्रॉमा, ठीक है, ट्विस्ट अगर कर जाए बोन, ऑटोमोबाइल एक्सीडेंट हो जाए, इंजरी हो जाए कोई, या फिर हम फॉल कर जाए, तो इस सिचुएशन में क्या हो जाता है, बोन जो है वो ब्रेक कर जाती है। इसके अलावा ओल्ड एज की अगर बात करें तो ओल्ड एज में वैसे ही बोन जो हैं उनके अंदर सर्कुलेशन कम होना शुरू हो जाती है, क्योंकि फूड पे डिपेंड कर रहा है, न्यूट्रिशन पे डिपेंड कर रहा है। तो थिन और वीक बोन हो जाती हैं, उनकी बोन बिकम थिन एंड वीक एंड हेंस फ्रैक्चर अक्कर फ्रीक्वेंटली। तो बिल्कुल हल्की सी चोट लगने से भी ओल्ड एज में, बूढ़े लोगों में क्या होता है, बोन ब्रेक करने का चांस ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू यंग एज। ट्रीटमेंट ऑफ फ्रैक्चर क्या है, 3 डिफरेंट स्टेप्स हैं जिनकी मदद से हम बोन को ट्रीट कर सकते हैं। सबसे पहले है रिडक्शन, उसके बाद है रीअलाइनमेंट और उसके बाद थर्ड है हीलिंग। अब रिडक्शन में क्या करते हैं, हम बाजू को, फॉर एग्जांपल हमारा जो हैंड है, उस बाजू जो है उसकी बोन जो है वो टूट गई है, तो हम क्या करते हैं, रिडक्शन के ज़रिए से उसको उसी के ऊपर चढ़ा देते हैं। रीअलाइनमेंट में क्या करते हैं, हम उसको अरेंज कर देते हैं, उसके साथ जोड़ते हैं। हीलिंग के दौरान क्या होता है, हम उसके ज़ख्म को अंदर फिल करने की कोशिश करते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रैक्टिसेस, ट्रैक्शन की मदद से। तो रिडक्शन सबसे पहले डिस्कस करते हैं, उसकी 2 टाइप्स होती हैं, ओपन रिडक्शन और क्लोज रिडक्शन। जब आपकी बोन टूट जाती है घुटने की, बाजू की, तो आप फिजिशियन के पास जाते हो, वो क्या करता है, आपकी बोन को ठीक है हिलाता है, उसको चढ़ाता है बोन के ऊपर ही, उसके बाद क्या कर देता है, उसके ऊपर पट्टी कर देता है, रोल कर देता है, उसके ऊपर प्लस्तर कर देता है, तो क्या होता है, बोन हमारी रिडक्शन के ज़रिए से उसका इलाज हो जाता है। अब ये होती है क्लोज रिडक्शन, ठीक है, यानी कि हमने अंदर बोन को कुछ नहीं किया, निकाला नहीं, बाहर से ही हम लोगों ने क्या किया, एक्सटीरियर साइड से ही बोन को उसके ऊपर वापस पोजीशन पे रीअलाइन कर दिया है। ओपन रिडक्शन में क्या होता है, अगर बोन फ्रैक्चर हो गई है तो वो क्लोज रिडक्शन के ज़रिए से ठीक नहीं हो सकती। हम क्या करते हैं, उसकी सर्जरी करते हैं, सर्जरी के ज़रिए से पिन्स लगाते हैं, ठीक है, वायर्स के ज़रिए से, जिस तरह हम कहते हैं ऑपरेट करते हैं, तो ऑपरेट के ज़रिए से अगर बोन का ट्रीट कर रहे हैं तो हम उसे कहेंगे ओपन रिडक्शन, ठीक है। ओपन रिडक्शन क्या है, सर्जरी इज़ डन बोन एंड ज्वाइंट, बोन के 2 पार्ट्स, दोनों ज्वाइंट्स है, प्रोक्सिमल और जो डिस्टल एंड है, उनको क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है। एक का प्रोक्सिमल एंड होता है जो दूसरी बोन के डिस्टल एंड के साथ जोड़ा जाता है। कैसे जोड़ा जाता है, विद द हेल्प ऑफ पिन्स या विद द हेल्प ऑफ वायर्स, ठीक है। इसमें सर्जरी कर रहे हैं हम ओपन रिडक्शन में। जबकि क्लोज रिडक्शन में क्या होता है, बोन एंड इज कोक्स्ड, कोक्स्ड का मतलब होता है एक दूसरे के साथ जोड़े जाते हैं, मिलाए जाते हैं विद ज्वाइंट विद द नॉर्मल पोजीशन बाय फिजिशियन हैंड, ठीक है। फिजिशियन जो फिजियोथेरापिस्ट है हमारा, वो क्या करता है, वो खुद ब खुद आउटसाइड से ही, बाहर से ही, ठीक है, उसको जोड़ता है, उसके बाद उसके ऊपर पट्टी कर देता है, प्लस्तर कर देता है, जिससे क्या होता है, बोन के अंदर रिडक्शन स्टार्ट हो जाती है और वो खुद ब खुद जुड़ जाती है। 3 to 4 वीक्स के ड्यूरेशन के दौरान स्टार्ट हो जाती है बोन बनना, और 3 to 2 मंथ के दौरान क्या है, वो कंप्लीट हो जाती है, जैसे हमारी नॉर्मल बोन थी। तो इसमें डिफरेंस आ सकता है आपको शॉर्ट क्वेश्चन में, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ओपन रिडक्शन एंड क्लोज रिडक्शन। आपने लिखना है, इसमें सर्जरी डन की जाती है, इसमें सर्जरी विदाउट सर्जरी ट्रीटमेंट किया जाता है, इसमें बोन एंड को ज्वाइन किया जाता है, इसको टू कोक्स्ड किया जाता है विद द ज्वाइंट, ठीक है। इसमें क्या किया जाता है, विद द हेल्प ऑफ पिन्स एंड वायर, इसमें क्या किया जाता है, विद द हेल्प ऑफ फिजिशियन हैंड। उसके बाद सेकंड हमारा ट्रीटमेंट था रीअलाइनमेंट। रीअलाइनमेंट में भी सेम रिडक्शन की तरह हम करते हैं, बोन को क्या करते हैं, रीअलाइन कर देते हैं, जोड़ देते हैं एक दूसरे के साथ, नॉर्मल पोजीशन पे उसी की कम बैक कर लेते हैं। आफ्टर एंड ड्यूरिंग रिडक्शन ब्रोकन एंड ऑफ बोन रीअलाइन, ठीक है। अब रीअलाइन के बाद ये थर्ड स्टेप है, ऐसा नहीं है कि पहले रिडक्शन होती है एक अलहदा स्टेप है, रीअलाइनमेंट है वो एक अलहदा स्टेप है, और हीलिंग एक अलहदा स्टेप है। फ्रैक्चर को ट्रीट करने के लिए ये तीनों स्टेप्स 1 by 1 है, ठीक है। पहले रिडक्शन होती है, उसके बाद रीअलाइनमेंट होती है, उसके बाद हीलिंग होती है, ठीक है।
आफ्टर एंड ड्यूरिंग रिडक्शन कहता है ब्रोकन एंड्स ऑफ बोन रीअलाइंड अरेंज होना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद थर्ड लास्ट स्टेप होता है हमारा हीलिंग। हीलिंग का मतलब होता है जख्म भरना, उर्दू में अगर हम बात करें तो देखो आप बोन ब्रेक कर गई है, उसके अंदर खोखला हो गया मटेरियल, जब हमने उसको जोड़ देना है, ठीक है, रिडक्शन कर दिया, उसके बाद रीअलाइनमेंट कर दिया, अब क्या होना है, बोन के अंदर एक कैलस मास जो है वो जमा होना शुरू हो जाना है। उस कैलस मास ने क्या करना है, बोन को फिल कर देना है, और बोन ने क्या करना है, अपनी नॉर्मल पोजीशन पे उसी तरह से जो फंक्शन पहले परफॉर्म कर रही थी, ब्लड सर्कुलेशन हो रही है, उसके अंदर रेड ब्लड सेल्स बन रहे हैं, तो वो बनना शुरू हो जाना है। हीलिंग में क्या होता है, आफ्टर ब्रोकन बोन, जब बोन हमारी टूट जाती है उसके बाद रिड्यूस्ड, ठीक है, जो हमारा मास होता है बोन के अंदर वो क्या कर जाता है, कम हो जाता है। इमोबिलाइज्ड बाय द कास्ट, हम क्या करते हैं, हमने देखो कुछ फिजिशियन जो होते हैं वो लोहे की प्लेट्स या कुछ जो है लकड़ी के बाजू के ऊपर रखते हैं, ठीक है, उसके बाद उसको पट्टी कर देते हैं, यानी कि प्लस्तर कर रहे हैं हम उसको। उसके बाद कहता है इमोबिलाइज, उसकी हरकत को रोक दिया जाता है बाय द कास्ट, किसी भी प्लस्तर के ज़रिए से उसको फिल करके, उसको पैक करके। बाय ट्रैक्शन, हमने अब उस दिन पढ़ा था ट्रैक्शन क्या होता है, कि हम उसको नॉर्मल एक्सरसाइजेज करा रहे हैं ताकि उसकी बोन को ट्रीट किया जा सके। हीलिंग टाइम इज़ वेरिएबल, कहता है हीलिंग का टाइम जो होता है वो वेरिएबल होता है। अब देखो बेबी की अगर बोन ब्रेक हो जाती है उसका टाइम और होगा, आपकी यंग वन की अगर ब्रेक हो जाती है तो उसका टाइम, हीलिंग टाइम और होगा। डिपेंड किस पे कर रहा है, डिपेंड कर रहा है उसकी बॉडी कौन सी बोन फ्रैक्चर हुई है, उसका फंक्शन क्या था, ठीक है, और किस तरह से हुई है, उसका इंजरी कितनी है। हीलिंग टाइम इज़ वेरिएबल रिगार्डिंग टाइम एंड एज एंड बोन टाइप, कौन सी बोन है, वो लेग की बोन है। अब देखो लेग की बोन क्या कर रही है, वेट बियर कर रही है आपका पूरी बॉडी का, तो इसका मतलब जब उसको ट्रीट किया जाएगा उसके फ्रैक्चर को तो ज़्यादा टाइम लगेगा। हैंड की है उसको कम लगेगा, ठीक है। इसी तरह अगर नेक की हो जाती है, वर्टिबल डिस्क की हो जाती है, तो उनका अपना अपना हीलिंग टाइम डिफर करेगा। उसके बाद हीलिंग टाइम डिपेंड कहता है एस्टिमेटेड, उसने बताया है कि हीलिंग टाइम 8 to 12 वीक्स, 8 से 12 हफ्तों का हीलिंग टाइम होता है जिसके अंदर आपकी बोन जो है वो ट्रीट हो जाती है। लॉन्गर फॉर लार्ज वेट बेरिंग बोन, अब कहता है ये हीलिंग टाइम जो है जिसमें बोन आपकी ट्रीट होनी है वो डिपेंड कर रहा है बोन की टाइप कौन सी है। फॉर एग्जांपल जिसमें आपका वेट बहुत ज़्यादा बियर कर रहा है, ठीक है, लेग्स हैं आपकी, तो उसमें हीलिंग टाइम क्या होगा, ज़्यादा होगा। फॉर बोन्स ऑफ एल्डरी पीपल, अब ओल्ड एज के लोग जो हैं उनकी बोन्स के लिए और ज़्यादा टाइम होगा। क्यों ज़्यादा टाइम होगा, क्योंकि उनकी बोन्स जो है वो थोड़ी वीक हैं, सॉफ्टन हो चुकी हैं, तो इस वजह से उसका टाइम, हीलिंग टाइम क्या होगा, ज़्यादा होगा। और उसके अंदर क्या है, एक और फैक्टर जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, पुअर ब्लड सर्कुलेशन की वजह से भी उसका हीलिंग टाइम क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है, उसको ट्रीट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है हमारे लिए। उसके बाद है रिपेयर प्रोसेस, ठीक है। अब ये लॉन्ग क्वेश्चन है आपका, या तो ये लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा जस्ट आपको राइट अ नोट ऑन रिपेयर प्रोसेस जिसके 4 स्टेप हैं, या फिर आपको पूरा ही नोट आ सकता है राइट अ नोट ऑन फ्रैक्चर ऑफ ब्रोकन बोन्स, ठीक है, इस पर नोट आएगा। अगर तो आपको ब्रोकन बोन्स पे आता है तो आपने सारा ट्रीटमेंट लिखना है, अगर जस्ट रिपेयर प्रोसेस पे आता है तो सिर्फ ये 3 स्टेप आपने लिखने हैं। मोस्टली वैसे ये रिपेयर प्रोसेस आता है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके 4 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले होता है हीमाटोमा फॉर्मेशन, उसके बाद सेकंड स्टेप है इसका कैलस फॉर्मेशन, थर्ड है बोनी कैलस फॉर्मेशन, और उसके बाद फोर्थ वन है रीमोल्डिंग, ठीक है। आपने क्या करना है, अब सबसे पहले हमने पढ़ना है हीमाटोमा फॉर्मेशन। क्या होता है बेटा, हीमाटोमा क्या होता है, ब्लड का जम जाना, ठीक है। अब जब हमारी बोन ब्रेक कर जाती है, कोई भी जख्म आपके कट लग जाता है, तो कट लगने के बाद क्या होता है, आपका फ़ौरन से ब्लड क्या कर जाता है, क्लॉट कर जाता है। तो ज़ख्म जो है जब जिसमें फिल होना शुरू हो जाता है ब्लड, तो उसमें उसको कहते हैं हीमाटोमा फॉर्मेशन। उसके बाद क्या होता है, जब आपका खून जम जाता है, तो जिस तरह मैंने आपको प्लांट्स के अंदर बताया था, कैलस हमने पढ़ा था, एक फ्लूइडी मटीरियल होता है जो क्या कर रहा है, डेब्रिस में कन्वर्ट हो रहा है, वो कैलस फॉर्मेशन उसके बाद बनती है। उसके बाद बोनी कैलस फॉर्मेशन, ये कैलस जो है वो सॉफ्ट होता है, बोन क्या है आपकी हार्ड होती है। तो बोनी कैलस फॉर्मेशन में जो कैलस मटेरियल होता है ये थोड़ा हार्ड मटेरियल में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है ताकि उस बोन को दोबारा से अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे जिस तरह उसका स्ट्रक्चर था वैसे बन पाए। रीमोल्डिंग लास्ट स्टेप है। रीमोल्डिंग में आपकी प्रॉपर बोन जिस तरह से अनब्रोकन बोन थी, सिमिलर उसी तरह से जो आपकी ब्रोकन बोन थी वो कन्वर्ट हो जाती है आफ्टर 3 to 4 मंथ, ठीक है। तो 1 by 1 पढ़ना है हमने। हीमाटोमा फॉर्मेशन सबसे पहले क्या है, जब आपकी बोन ब्रेक कर जाती है तो क्या होता है, ब्लड वेसल्स इन द बोन सराउंडिंग आर टॉर्न, ठीक है। अब देखो ब्लड फॉर एग्जांपल आपका बंद हो गया, वहाँ से ब्रोकन बोन टूट गई है। जब बोन टूट जानी है तो ब्लड वेसल्स उसके अंदर मौजूद थी वो क्या हो जाएंगी, वो भी टूट जाएंगी, टॉर्न हो जाएंगी, सॉफ्ट होती हैं, ठीक है। अब जब वो टूट जाएंगी वहाँ से, ठीक है, तो क्या होगा, उनके अंदर जो ब्लड है वो जमा होना शुरू हो जाएगा, बाहर आना शुरू हो जाएगा। तो ब्लड मैस ऑफ क्लॉटेड ब्लड फॉर्म, तो वहाँ पे क्या हो जाएंगे, खून के लथड़े बनना शुरू हो जाएंगे। एट द फ्रैक्चर साइट, कहाँ पे, उस जगह पे जहाँ पे हमारी बोन
ब्रेक हुई है। बोन सेल डिप्राइव्ड ऑफ फूड, अब देखो बोन को टिश्यू ब्लड वेसल्स टूट गई हैं उसके अंदर से, ठीक है, वो क्या हो गया है, अब खाली हो गया है। अब खाली होने की वजह से उसको फूड तो मिल नहीं रहा, उसकी फॉर्मेशन तो क्या होगा, वहाँ पे सोजिश हो जाएगी ब्लड क्लॉटिंग की वजह से, और क्या होगा, पेन हमें फील होगी। उसके बाद सेकंड स्टेप है रिपेयर प्रोसेस का, कैलस फॉर्मेशन, ठीक है। कैलस फॉर्मेशन में क्या होता है, सॉफ्ट कैलस बिगेन टू फॉर्म। कैलस क्या है, फ्लूइडी मटेरियल है बेटा। 3 to 4 वीक्स के अंदर ये क्या होता है, कैलस फॉर्मेशन होना शुरू हो जाती है। वहाँ पे क्या होता है, कैलस हल्का हल्का सा मास जो है आपका स्किन जो है वो आना शुरू हो जाती है। उसके अंदर क्या होता है, कैपिलरीज ब्लड वेसल्स आपकी ग्रो करना शुरू हो जाती है, बनना शुरू हो जाती है इनटू हीमाटोमा। क्लियर अप द डेब्रिस, जितना भी एक्स्ट्रा और वेस्ट मटेरियल है वो सारा रिमूव होना शुरू हो जाता है। उसको क्या करता है, कैलस अब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है, फेगोसाइटोसिस करना शुरू कर देता है। फिब्रोब्लास्ट एंड ओस्टियोब्लास्ट, फिब्रोब्लास्ट अब वहाँ पे फाइबर्स और ओस्टियोब्लास्ट वहाँ पे बोन का कैलस बनना शुरू हो जाता है, माइग्रेट टू द फ्रैक्चर साइट एंड कंस्ट्रक्ट बोन, और क्या बनाना शुरू कर देता है, बोन बनाना शुरू कर देता है। उसके बाद है थर्ड स्टेप हमारा बोनी कैलस फॉर्मेशन। बोनी कैलस फॉर्मेशन में क्या होता है, ओस्टियोब्लास्ट एंड ओस्टियोक्लास्ट जो बोन फॉर्मिंग और बोन मैच्योरिंग सेल हैं वो क्या करते हैं, कंटिन्यू टू माइग्रेट इनटू द इनवर्ड, अंदर की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं बोन के, और क्या करते हैं, वहाँ जाके मल्टीप्लाई करते हैं रैपिडली, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा डिवाइड होते हैं ताकि बोन को फॉर्म कर सके। कन्वर्ट सॉफ्ट कैलस इनटू बोनी कैलस, अब ये कैलस जो था ये सॉफ्ट था, बोन हमारी अगर सॉफ्ट होगी तो फ्लेक्सिबिलिटी उसके अंदर ज़्यादा आएगी, वेट तो वो फिर भी बियर नहीं कर पाएगा, तो क्या होता है, बोनी कैलस फॉर्मेशन में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है, सख्त होना शुरू हो जाता है थोड़ा सा मटीरियल। और ये कब होती है, बोन फॉर्मेशन बिगिन 3 to 4 वीक्स, 3 से 4 हफ्तों बाद बोन बनना शुरू हो जाती है। और कंप्लीट यूनियन कब होता है, 2 to 3 मंथ्स, ठीक है, ये टाइम ड्यूरेशन आपको बताया गया है, ये एमसीक्यूज में आ सकता है। उसके बाद फोर्थ स्टेप है रीमोल्डिंग, लास्ट स्टेप है इसका, ठीक है, रिपेयर प्रोसेस का। सबसे पहले हीमाटोमा हो गया, हीमाटोमा में क्या पड़ा कि बोन ब्रेक हुई, ब्लड वेसल्स ब्रेक हुई, कैलस बनना शुरू हो गया, कैलस बना ठीक है, वहाँ से क्या हुआ, बोन सेल जो थे उनको फूड नहीं मिली, वीक होना शुरू हो गए, और हीमाटोमा से फिब्रोब्लास्ट और ओस्टियोब्लास्ट मूव करना शुरू हो गए। बोनी कैलस में क्या हुआ, ओस्टियोब्लास्ट और फिब्रोब्लास्ट माइग्रेट कर गए इनवर्ड, मल्टीप्लाई किए और कैलस को उसने कन्वर्ट कर दिया बोनी कैलस में। फोर्थ स्टेप है हमारा रीमोल्डिंग। रीमोल्डिंग क्या होता है, आफ्टर सेवरल, ठीक है, मंथ, मतलब अब 2 to 3 मंथ गुजर चुके हैं, तो क्या होता है, जो हमारा बोनी कैलस था वो क्या बन चुका है, मोल्ड हो चुका है बाय द एक्स्ट्रा सेलुलर मास। अब देखो बोन बन गई है, तो बोन के बाहर जो हमारा स्किन थी वो भी तो बननी है ना, तो रीमोल्डिंग के प्रोसेस में वो स्किन भी बनना शुरू हो जाती है। अब वो स्किन जब बनती है 3 to 4 मंथ के बाद, तो क्या होता है, हमारी जो बोन ब्रेक हुई थी वो सिमिलर स्ट्रक्चर बन जाता है उसका एज जिस तरह से हमारी अनब्रोकन बोन थी। रिमोल्डेड स्ट्रक्चर इज सिमिलर टू द ओल्डर अनब्रोकन बोन, ठीक है, ये स्टेप्स बहुत इंपॉर्टेंट है। हीमाटोमा, पहले आपका जख्म बनना शुरू हो जाता है, ब्लड क्लोटिंग होना शुरू हो जाती है। कैलस फॉर्मेशन, आपकी बोन के अंदर सॉफ्ट मटेरियल बनता है, बोनी कैलस फॉर्मेशन, ये सॉफ्ट मटेरियल हार्ड में कन्वर्ट हो जाता है। रीमोल्डिंग, बोन बनने के बाद उसके बाहर एक्स्ट्रा मटेरियल जमा होना शुरू हो जाता है और वो क्या होता है, अनब्रोकन बोन की तरह का एक स्ट्रक्चर बना देती है, ठीक है। ये हमारा आज का टॉपिक था। रीडिंग इसकी मैं कर देती हूँ। चैप्टर नंबर है पेज नंबर है 37, ठीक है। आपका है रिपेयर ऑफ ब्रोकन बोन टॉपिक। स्टार्ट होता है, डिस्पाइट रिमार्केबल स्ट्रेंथ द बोन में ब्रेक ड्यूरिंग यूथ, मोस्ट फ्रैक्चर रिजल्ट फ्रॉम ट्रॉमा फ्रॉम मे ट्विस्ट और ब्रेक द बोन। इसको रिवाइज कर लेते हैं। वैसे कहता है, मैं वैसे पूरा लेक्चर रिवाइज कर देती हूँ, टेक्स्ट बुक से रीडिंग की ज़रूरत नहीं है, वैसे सेम वही है। आपने पढ़ा कि ब्रोकन बोन जो है हम जब करते हैं, बोन हमारी ब्रेक हो जाती है तो वो डिपेंड करती है 2 फैक्टर्स पे, ठीक है। या तो उसकी कौन सी एज में वो टूट रही है या वो बोन कौन सी टूट रही है, ठीक है। अब अगर यूथ में है तो बाय कहता है एक्सीडेंट हमारा हो सकती है, बाय स्पोर्ट्स इंजरीज़ के ज़रिए से हमारी हो सकती है, कोई ट्रॉमा हो गया तब हो सकता है, फॉल कर गए हैं हम तब हमारी बोन फ्रैक्चर हो सकती है। अगर ओल्ड एज की बात करें तो ओल्ड एज में क्या होता है, हमारी बोन वैसे ही बहुत वीक बन चुकी हैं, वीक हो चुकी हैं, ठीक है, सॉफ्टन हो चुकी हैं। क्यों? क्योंकि न्यूट्रिशन, ओल्ड पीपल क्या कर रहे हैं, न्यूट्रिएंट्स कम ले रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा उनकी बोन क्या सॉफ्ट है, ब्लड सर्कुलेशन कम हो रही है उसमें, उस ड्यूरेशन में। उसके बाद हमने पढ़ा कि 3 स्टेप्स हैं जिसके ज़रिए से हम जो है वो बोन को रिपेयर कर सकते हैं। वो कौन कौन से थे? सबसे पहले हमने पढ़ा रिडक्शन, सेकेंड हमने पढ़ा रीअलाइनमेंट, थर्ड हमने पढ़ा हीलिंग। रिडक्शन की 2 टाइप्स हमने डिस्कस की हैं, ओपन रिडक्शन, क्लोज रिडक्शन। रिडक्शन होता क्या है?
बोन को नॉर्मल आप फिजिशियन के पास जाते हो तो बोन को आपकी वो क्या कर देता है, एक दूसरे के ऊपर चढ़ा देता है, जिसे हम कहते हैं कि मैंने बनवाने जाना है, मैंने अपना मतलब घुटना टूट गया, घुटना बनवाने जाना है, मेरा बाजू टूट गया, मैंने बाजू बनवाने जाना है। तो वो बनवाने जाना को कहते हैं रिडक्शन। वो क्या करता है, फिजिशियन क्या करता है, दो तरह की होती है, ओपन और क्लोज। क्लोज में क्या होता है, जो फिजिशियन होता है वो हाथ के ऊपर हाथ चढ़ाता है, ठीक है, उससे क्या होती है, बोन आपकी रिपेयर होना शुरू हो जाती है। उसके बाद जो ओपन होती है उसमें हम सर्जरी डन करते हैं, सर्जरी के ज़रिए से हम पिन्स के ज़रिए से, ठीक है, वायर्स के ज़रिए से हम क्या करते हैं, बोन के दोनों एंड्स को ज्वाइंट कर देते हैं। सेकेंड स्टेप है हमारा रीअलाइनमेंट। जब रिडक्शन हो जाती है तो बोन की एक दूसरे के ऊपर रीअलाइनमेंट स्टार्ट हो जाती है। थर्ड हमारा स्टेप था हीलिंग। हीलिंग के दौरान जो ज़ख्म होता है हमारा वो भरना शुरू हो जाता है। वो किस तरह से होता है, हमने पढ़ा कि हीलिंग के दौरान हीलिंग टाइम जो है वो डिपेंड कर रहा है सिचुएशन पे कि कौन सी बोन हुई है ब्रेक, ठीक है। जिस तरह पहले हमने पढ़ा कि अगर लेग्स हैं तो लेग क्या कर रही है, हमारा वेट बियर कर रही है, तो इसका हीलिंग टाइम ज़्यादा होगा। अगर ओल्ड पीपल में हुई है बोन ब्रेक तो उसका हीलिंग टाइम भी ज़्यादा होगा। उसके बाद रिपेयर प्रोसेस जो हम डन कर रहे हैं, रिडक्शन, रीअलाइनमेंट और हीलिंग के ज़रिए से, वो कितने हैं, चार। उन चारों में क्या होता है, सबसे पहले क्या होती है हमारी फर्स्ट स्टेप जो है हमारा हीमाटोमा फॉर्मेशन होती है, उसके बाद कैलस फॉर्मेशन होती है, उसके बाद बोनी कैलस फॉर्मेशन और लास्ट में हमारी रीमोल्डिंग होती है। हीमाटोमा फॉर्मेशन में क्या होता है, ब्लड जो है वेसल्स ब्रेक कर जाती हैं, ब्लड क्लॉटिंग स्टार्ट हो जाती है। कैलस फॉर्मेशन में हमारे फिब्रोब्लास्ट और ओस्टियोब्लास्ट जो हैं वो माइग्रेट करते हैं और क्या करते हैं, बोनी कैलस फॉर्मेशन बनाना शुरू कर देते हैं। उसके बाद बोनी कैलस फॉर्मेशन में क्या होता है, जो हमारे साइट्स ओस्टियोसाइट्स और ओस्टियोब्लास्ट थे, बोन मैच्योरिंग सेल और बोन फॉर्मिंग सेल, वो क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। डिवाइड करने के बाद वो क्या करते हैं कि बोन का हिस्सा जो टूटा था उसको दोबारा से उन्होंने पूरी तौर पर मुकम्मल तौर पे क्या कर दिया है, जोड़ दिया है, ठीक है, बनाना शुरू कर दिया है उसके अंदर। रीमोल्डिंग के दौरान क्या होता है, बोन बन गई है हमारी और जो उसके बाहर एक्स्ट्रा मटेरियल है वो जमा होना शुरू हो जाता है ताकि उसका स्ट्रक्चर सिमिलर उस तरह से बन जाए जिस तरह हमारी अनब्रोकन बोन थी। इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको आपने याद कर लेना है।